यह एक सुपर साइंस फाई ब्लॉकबस्टर है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी फिल्म इंडिपेंडेंस डे के बाद से इंडिपेंडेंस डे का एक रूसी संस्करण रिलीज किया गया है जिसकी लागत लगभग 1 बिलियन है और इसकी कल्पनाशील सेटिंग्स निश्चित रूप से आपकी कल्पना को वश में कर देंगी। यदि एक दिन कोई उन्नत विदेशी सभ्यता पृथ्वी पर आए तो क्या मनुष्य उससे निपट पाएगा? कहानी एक उल्कापात से शुरू होती है जो पिछले 50 वर्षों में बेहद दुर्लभ है। एक उल्कापिंड के प्रभाव के कारण नियंत्रण से बाहर अंतरिक्ष यान खो गया था। 900 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करते हुए पृथ्वी के पास पहुंचकर सेना ने निर्धारित किया कि यह एक विदेशी आक्रमण था। इसीलिए वायुसेना बेस ने तुरंत सशस्त्र लड़ाकू विमानों को अवरोधन के लिए भेजा। दूसरे पक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद लड़ाकू विमानों ने तुरंत 2 मिसाइलें लॉन्च की। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतरिक्ष यान ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय पल्स जारी किया। सशस्त्र सेनानियों ने तुरंत विफल हो गया और पायलट केवल आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए पैराशूट से उतरने में सक्षम था। लेकिन जैसे ही अंतरिक्ष यान तेजी से जमीन के पास पहुंचा, जमीन के पास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय हो गए। इस क्षण तक लोगों को अंततः एहसास हुआ कि आपदा आ रही थी। इस समय एक शानदार मेचा पहने हुए एक एलियन उसमें से निकला। एक साधारण आदान प्रदान के माध्यम से उन्हें अंतरिक्ष यान के उतरने का कारण पता चला। दूसरे पक्ष ने वादा किया कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था और शांतिपूर्ण बातचीत के लिए विदेशी भाषा विशेषज्ञों को भेजा। हताशा में उसने अपनी बंदूक उठाई और पहरा देता रहा, लेकिन दुर्घटनावश वह ऊंची इमारत से गिरते गिरते बचा। महत्वपूर्ण क्षण में एलियन ने उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया, जिससे यूलिया आश्चर्यचकित रह गई और उस कवच में एक सुंदर चेहरा धीरे धीरे प्रकट हुआ। इस समय जिन साथियों ने खबर सुनी वे भी यह सोचकर दौड़ पड़े कि प्रेमिका को धमकाया जा रहा है। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, एलियन जल्दी से इमारत की बाहरी दीवार पर चढ़ गया, लेकिन अंत में सीधे 100 मीटर ऊंची इमारत से गिर गया। तो घटनास्थल पर कवच का केवल एक टुकड़ा बचा था और कवच के अंदर अभी भी मानव जैसे खून के धब्बे थे। इस समय यूलिया ने पलट कर देखा और गुड़िया में एलियन को पाया। हालांकि वह हैरान थी, फिर भी उसने इसे छिपाने का फैसला किया, लेकिन कई दोस्तों ने कवच की भारी कीमत देखी। इस समय जब गश्ती दल वहां पहुंचा तो उन्हें घटनास्थल पर केवल रहस्यमयी डिस्क मिली कि एलियन का बहुत अधिक खून बह गया है। लेकिन जल्द ही यूलिया अकेली लौट आई। मरते हुए एलियन को देखकर और अपने सहपाठी जियोजिन से मदद मांगी। यूलिया ने उसे खून पहुंचाने में संकोच नहीं किया। इसके तुरंत बाद एलियन धीरे धीरे जाग गया। एलियन ने अपना कंगन भी यूलिया के हाथ में स्थानांतरित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि यह कंगन अद्भुत है। यह वास्तव में आसपास के जल स्रोतों को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। अब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से बदला लेने की बात पूरी तरह भूल चुकी थी। उसी समय कर्नल को पता चला कि पीने के फव्वारे में पानी लगातार बढ़ रहा था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अंतरिक्ष यान के आसपास की नदियां रात भर में सूख गई। कवच की कठोरता पूरी तरह से कल्पना से परे थी। हुआंग माओ ने और भी अधिक उत्साह से अपना हाथ तंबू में डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से मोटे कवच ने वास्तव में हुआंग माओ के हाथ का पीछा किया, लेकिन अगले ही सेकंड अनगिनत सुइयां अचानक कवच से बाहर निकल आईं और उनकी त्वचा में छेद कर गईं। कई लोगों ने उसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। कवच की शक्ति को देखने के बाद तेमू ने इसे सेना को सौंपने का फैसला किया, लेकिन अंत में उसे एक कट्टरपंथी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। सेना ने यह भी पाया कि जल स्रोत के गायब होने का कारण यह था कि अंतरिक्ष यान स्वयं मरम्मत को पूरा करने के लिए इसे अवशोषित कर रहा था और रहस्यमय डिस्क को सेना द्वारा गुप्त प्रयोगशाला में भी भेजा गया था। वैज्ञानिक इसे लेकर असमंजस में थे। यूलिया ने हांक को हिस्से दिलाने में मदद करने का फैसला किया, इसलिए उसने कर्नल के पिता से मिलने का अवसर लिया और उनका पास लिया और हांक को सौंप दिया। शीघ्र ही हैंक पास की सहायता से प्रयोगशाला में आए और सफलतापूर्वक सबके सामने अंतरिक्ष यान की ऊर्जा प्राप्त कर ली। जब तक वैज्ञानिकों को होश आया, हैंक पहले ही जा चुका था और सेना ने तुरंत शिकार शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चोर वास्तव में कर्नल की बेटी द्वारा लाया गया था। अनजाने कर्नल ने उन दोनों को भी सोच समझकर बाहर भेज दिया।
माओ ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन यूलिया के हस्तक्षेप के कारण उसने खुद को मार लिया। जल्द ही गश्ती दल आ गया, इसलिए उसने इंटरनेट पर हर जगह झूठे झूठ और अफवाहें पोस्ट की कि एलियंस गुप्त रूप से मनुष्यों का शिकार कर रहे थे, और यह खबर हर जगह फैला दी। लोगों का गुस्सा टिम के नेतृत्व में वे हाथ में लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आए। सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग पहले ही नफरत में अंधे हो चुके थे और एलियंस के साथ युद्ध शुरू हो गया। आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और गुस्से में एक उन्नत विदेशी कवच पहन लिया। अंत में स्थिति अब संभव नहीं थी, इसे नियंत्रित करना मुश्किल था और मनुष्यों और एलियंस के बीच युद्ध शुरू हो गया। वह आदमी मोलोटोव कॉकटेल लेकर सामने की ओर दौड़ा। एलियन ने उसे पकड़ लिया। उसने मोलोटोव कॉकटेल तोड़ दिया और एलियन को जलाकर मारने की कोशिश, लेकिन अंत में उसका एक बाल भी नहीं जला। बंद। इस समय पूरा दृश्य अराजकता में था और पागल लोग सिर्फ इन एलियंस को मिटाना चाहते थे। एलियंस ने मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्होंने केवल निष्क्रिय रूप से मनुष्यों को अंतरिक्ष यान के पास जाने से रोका। यूलिया को अपनी जान का खतरा है और अब इस युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका हैंक को अंतरिक्ष यान पर भेजना है। कर्नल के पास मौका लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही बख्तरबंद वाहन अंतरिक्ष यान के पास पहुंचा, कार में यूलिया भी कोमा में पड़ गई, जिससे हैंक भी पूरी तरह से क्रोधित हो गया। एक मेचा योद्धा उसके पीछे दौड़ पड़ा। विदेशी कवच के आशीर्वाद से टेमू इस समय अपनी ताकत और गति की परवाह किए बिना बेहद फुर्तीला था और दर्जनों टन के बख्तरबंद वाहन उसके द्वारा आसानी से फेंक दिए गए थे। वह आगे बढ़ा और जीवन और मृत्यु के लिए टेमू से लड़ना चाहता था, लेकिन कवच के आशीर्वाद के बिना हांक का कोई मुकाबला नहीं था उसके लिए। वह कुछ ही राउंड में पूरी तरह से हार गई थी। जब वह आधी होने वाली थी, यूलिया अपने प्रेमी को देखने के लिए समय पर उठी और अंत में यूलिया ने एलियंस को अंतरिक्ष भेजने की सक्षम हुई।